ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा आज हमारे मेहमान हैं। मदन लाल शर्मा जी को पूरा जम्मू कश्मीर उनकी खिदमत के हवाले से जानता है। हम ख़ास तौर से जो राजौरी पुंछ के लोग हैं वो मदन लाल शर्मा जी के साथ हमेशा रहे हैं। 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट, 3 बार के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर उनके इंतकाल के बाद ये सियासत सतीश शर्मा जी के पास पहुंचती है। लेकिन वो जमात, जिस जमात को इस ख़ानदान ने कई अपनी दहाइयाँ दी, अपनी मेहनत से जम्मू खित्ते में ख़ास तौर से उस जमात को खड़ा किया, बिल आखिर यूँ होता है कि वो जमात इनसे किनारा कशी इख्तियार करती है, टिकट तक नहीं देती है। सतीश शर्मा जी इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और फिर आपने देखा एक तारीख़ बनते हुए इलेक्शन जीता, और उसके ऊपर एक तारीख़ बनते हुए भी आपने देखा कि एक आज़ाद उम्मीदवार जब सरकार की हिमायत का ऐलान करता है तो सरकार फिर कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे से नवाजती है। सर, पहले तो बहुत मुबारक आपको, बहुत शुक्रिया आपका। सर, फ़िलहाल ज़्यादा आबादी सतीश शर्मा को जानती है कि ये मदन लाल शर्मा जी के साहबजादे हैं। कुछ अपना सियासी सफ़र के बारे में और कुछ अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं सर। जो आपका पहला सवाल है, आपका धन्यवाद है। ये बड़े खुशकिस्मती की बात होती है किसी बाप को कोई कहे कि ये फ़लाने का बाप जा रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्र इस चीज़ का मलाल रहेगा कि आई कुड नॉट मेक माई फादर प्राउड। जब वो ज़िंदा थे तो वो देख नहीं पाए, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है ये सारा उनकी बदौलत है। उन्होंने अपने सियासी सफ़र में सब कुछ देखा, अप्स एंड डाउन्स देखी। एक किसान के बेटे थे, एक देश के फ़ौजी थे, फ़ौजी से फिर सियासत शुरू करी, विधायक बने, सांसद बने, फिर 61 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं वो कांग्रेस पार्टी की स्टेज पर, जो बड़ा रेयर सियासत में मिलता है। और उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। बिकॉज़ मुझे भी 1999 से 99 ऑनवर्ड्स मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कूदा। स्टूडेंट यूनियन जिसे कहते हैं, एक विंग था जिस पार्टी से मैं वाबस्ता था पहले, और वहाँ काम किया। फिर युवा कांग्रेस में रहे 15 साल, और ऐसा चुनाव लड़ा युवा कांग्रेस की हिस्ट्री में किसी ने नहीं लड़ा। वो हमारी पार्टी के जो सदर कह लो, राहुल गांधी जी का एक फार्मूला था कि अपॉइंटमेंट्स और नॉमिनेशन की जगह हम इलेक्शन करवाएंगे जी। और हमने वो इलेक्शन लड़ा, ऐसा लड़ा कि हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लड़ा। उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट रहे युवा कांग्रेस। फिर हर जगह पिछले 25 साल, 2 साल के लिए मैं गायब था बीच में। मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा मुझे, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड था। लेकिन 2 साल बाद मैं वापस आया। 23 साल का सियासी सफ़र मुझे लग रहा है संघर्ष कह सकते हो जी। 23 साल के संघर्ष के बाद आज जाके 8 अक्टूबर 2024 को जाकर कहीं जिसे आप कहते हैं सरे अंजाम कहोगे। आई एम नॉट गुड एट उर्दू, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है उर्दू का। तो ये जो हुआ, ये चुनाव हमने लड़ा मदन लाल शर्मा जी की ज़ात पे, और मेरे 20, 22, 23 साल का थोड़ा बहुत 1%। और उससे बड़ा क्या होता है कि एक और भी खूबसूरत आदमी सियासत में है जिसको मैं अपना लीडर मान चुका हूँ, और जो आज की रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत की ज़रूरत बन चुके हैं। वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको इक़्तिदार की हवस नहीं है, वो है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं स्टेट ही बोलूँगा जी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टेटहुड हमें लेनी है, मिलेगी। यहाँ की आवाम की, सबके दिलों की एक ख्वाहिश है, और मैं दिल्ली वाले भी मैं मानता हूँ कि वो भी फिराक दिली से, बड़ा दिल करके जी, जल्दी से जल्दी हमें स्टेटहुड का गिफ्ट क्या कहूँगा, हमारा हक जो है वो वापस दें। तो यही सफ़र था कि मैं विधायक बना, और जाते ही मैं उमर अब्दुल्ला साहब जी का, फ़ारूक साहब का कोई बुलावा आता है तो मैं बिल्कुल आई वुड लव टू वर्क अंडर एबल एंड ऑनेस्ट, और जो विजनरी लीडर हैं
आज की जम्मू कश्मीर की सियासत में उनके कद का, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस जो हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के कद का जम्मू कश्मीर में कोई नेता नहीं है। फ़ारूक साहब तो अब ही इज़ पार्टी प्रेसिडेंट, बट जो एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हैं, तो ना उनकी साफ छवि को कोई बीट कर सकता है, ना उनकी नीयत को कोई बीट कर सकता है, और ना उनकी वर्किंग स्टाइल को कोई बीट कर सकता है। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, मैं उनका बहुत बहुत सर, जब आपका नाम कैबिनेट मिनिस्टर के लिए आया तो अब बहुत सी बातें होने लगी हैं, चूँकि कांग्रेस ने आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार टिकट नहीं दी। आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन भी लड़े, तब भी टिकट नहीं मिली, अब भी नहीं मिली। आप सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की। तो सवाल ये बहुत से लोगों का कि क्या सतीश शर्मा बाकायदा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो चुके हैं या पुरानी जमात की तरफ पलट के देखने का इरादा है? देखो, इज़्ज़त मान सम्मान से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर हमारे लिए, हम खुददार आदमी, हमें जहाँ इज़्ज़त मिलती है हम उनका साथ दे रहे हैं। अब इशू बेस्ड हमारी सपोर्ट है, हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, तो हम कर रहे हैं इस सरकार की। पीछे जैसा आपका, मुझे भी आज कुछ लोगों के फ़ोन दिल्ली से बार बार आए, पहले भी आए, कि हम रिव्यू कर रहे हैं, राहुल गांधी जी रिव्यू कर रहे हैं, क्यों टिकट नहीं आपको दी गई, क्या वजह हुई, किन नेताओं की वजह से हुई, क्या कंसिडरेशंस रही, क्या कुछ और चीज़ें, जैसा आप जानते हो राजनीति में जी कोई पैसे का चलन भी होता है, और भी चीज़ें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। यहाँ जो मैंने देखा है चंद रोज़ में कि मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाता, मेरिट के हिसाब से ये लोगों को टिकट देते हैं। वहाँ अगर हुआ है तो देयर इज़ नो गोइंग बैक इन कांग्रेस पार्टी। हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इशू बेस्ड सपोर्ट है हमारी, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रहेगी। अगले 5 साल हम सपोर्ट करेंगे और जम्मू के मसले, जो मसाइल लोगों के हैं, उनका कोशिश करेंगे निवारण करें। उनको जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं तो जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा, मिनिस्टर तो मैं पूरी स्टेट का बन चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों खित्तों के साथ जिस तरह कैबिनेट का गठन हुआ और बड़ी फिराक दिली से उमर अब्दुल्ला साहब ने, फ़ारूक साहब ने जम्मू को उसका हक, बल्कि ज़्यादा हक दिया, जो हम डिज़र्व करते थे हमें उससे ज़्यादा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा 70 साल में मुझे लगता नहीं कभी ऐसा हुआ है। और हम कोशिश करेंगे जो डेवलपमेंट होगी, चाहे वो कितना पीर पंचाल है, चिनाब वैली है, जम्मू है, कश्मीर है, साउथ नॉर्थ सेंट्रल कश्मीर है, बराबर हम फंड्स का हमारा एलोकेशन होगा और हर जगह हम कोशिश करेंगे बराबर काम बराबर हो और लोगों के लिए जितने वेलफेयर स्कीम्स हम चला सकते हैं हम चलाएंगे। सर, जम्मू को देखें आप, 5 में से 3 मंत्रालय जो हैं वो जम्मू को दिए गए हैं, लेकिन पिछले चंद सालों से हम ये भी देखते हैं कि जम्मू की आवाज़ उठती है, जम्मू जम्मू के नारे भी हम लोग सुनते हैं। तो क्या सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी, जावेद राणा, 5 में से 3 कैबिनेट मंत्री जम्मू से हैं, तो जम्मू के साथ इंसाफ हुआ? अब वो जो जम्मू के साथ ज़्यादतियों की बात जम्मू वाले करते थे, देखो वक्त की सरकारों ने इम्तियाज़ तो बरता है जम्मू के साथ, ठीक, इस फैक्ट, चाहे वो रजौरी पुंछ था, चाहे जम्मू था, चाहे हमारा सांबा कठुआ डिस्ट्रिक्ट थे, चिनाब वैली थी, लेकिन ये वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो उमर साहब ने एक शुरुआत की है। आज जम्मू के नौजवानों के दिलों की धड़कन ये बन चुके हैं। दे नो ही इज़ अ मैन हु बिलीव इन एग्जीक्यूशन। वो डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स रिज़ल्ट्स, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है राजनीति में, जो वो हैं, और हम तो चलो उनकी वजह से मंत्री हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस जो माला जी बनी है, टीम वर्क है। मैं कल भी कैबिनेट में बैठे थे रिव्यू में, अभी ऑल अ टीम, और मैं इस टीम का एक सबसे मजबूत कोशिश करूँगा, एक हिस्सा बनूँगा। मेरी तरफ से कोई कमज़ोरी नहीं होगी, और मैं चाहूँगा, मैं श्योर करता हूँ दैट मैं लेवल बेस्ट करूँगा इस सरकार का नाम ऊंचा करने में, उमर साहब का नाम ऊंचा करने में, और सारे खित्तों के बीच में एक जो ब्रिज बनने की कोशिश हम करेंगे। और दिल्ली के साथ भी अगर हमें सबको जाना पड़ता उमर साहब के साथ, हमें वहाँ पर कुछ मांगना पड़ता, अपनी स्टेटहुड, अपने फंड्स, अपने जितनी भी स्कीम्स रुकी हुई हैं, चाहे BADP है, चाहे बेरोज़गारी पे कुछ नहीं हो पा रहा, बॉर्डर के लोगों का हिस्सा है, कंपनसेशंस हैं, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमारे रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बेशुमार काम हैं जिनको
हमने जिनको संग बुनियाद जिनकी उमर साहब के हाथों होगी, और कोशिश करेंगे उन्हीं के कार्यकाल में उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। हम लोगों के खादम बनकर, नौकर बनकर उनकी सेवा पूरी शिद्दत से, पूरे पैशन से करें। सर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, ख़ास तौर से 2 डिपार्टमेंट सर, फूड एंड सप्लाई और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। फूड एंड सप्लाई में भी बहुत परेशानियां हैं, लोगों के राशन कार्ड तक नहीं बनते हैं सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं बीपीएल, लेकिन राशन कार्ड बनना बंद, किसी का बीपीएल नहीं बन रहा है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी जो रियासतें हैं, हिमाचल है, पंजाब है, उनको देखें, इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पे, और हमारे यहाँ एक भी नहीं है। दूसरा सर, यूथ जो है पूरे जम्मू कश्मीर में वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है हमारी, लेकिन फैसिलिटीज़ नाम की चीज़ें जम्मू और कश्मीर में कम हैं। एक यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स बहैसियत मिनिस्टर और दूसरा फूड एंड सप्लाई, बिल्कुल गरीब लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट। दोनों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर आने वाले दिनों में आपके लिए। देखो, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इनसे भागना थोड़ी है जी। हम इनको फेस करेंगे, मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। उसमें हमें जितने हमारे अफसर हैं, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और तमाम आम आदमी और आप जैसे जो 4th पिलर हैं, आप सबकी जो सजेशंस हैं वो वेलकम हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे सर्वे, सबसे पहले तो हमें सर्वेस की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ सर्वे होंगे और वो सर्वे से हमें पता चलेगा कहाँ कितनी देर से राशन कार्ड नहीं बने, कहाँ कितना ज़्यादा अगर राशन मिल रहा है कितना उसको बढ़ाया जाए। वो कैबिनेट उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमने डिस्कस भी किया है और वो लोगों से भी पूछेंगे कि कितनी ज़रूरत है। मैं तो मानता हूँ बहुत कम है, ये तो डबल होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। तो उसके लिए चाहे हमें दिल्ली दरबार जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, वो हम करेंगे। और मेरिट पे काम, कई जगह ऐसा हुआ है जो डिज़र्व नहीं करता है उसको मिला है। हम चाहेंगे जो सबसे पिछले दर्जे में खड़ा है आदमी, पिछली आप कह सकते हो फहरिस्त में है आदमी, तो पहली सफ़ में जो हैं, पिछली सफ़ में हैं, उन सब से पूछा जाएगा। और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिसे कहते हैं, एक कलेक्टिवली हम इसका काम करेंगे और इसमें रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर बहुत जल्दी मिलेंगे। सर एक सवाल पिछले काफ़ी महीनों से या बल्कि सालों से लोग पूछते हैं, मैं 2-3 दिन से आपके इंटरव्यूज़ या आपकी सोशल मीडिया पे बाइट्स देख रहा हूँ, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो रहबरे खेल हैं सर, वो मात्र 4,000 रुपये में काम कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो पीजी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन रहबरे खेल में है सिर्फ 4,000 रुपये माहाना उनकी तनख्वाह है सर। ये ज़ाती है, ये बेईमानी है जी। तो इस पे काम होगा और राय ली जाएगी। मेरा मानना है, मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड कह लो आप। खैर अभी तो हम लाइव हैं। जी नहीं, लाइव नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि जो एक स्पोर्ट्समैन है, कोई भी स्पोर्ट्स करता है, जो एक कलाकार है, जो एक शायर है, लेखक है, गायक है, डांसर है, राइटर है, माशरे ने कभी भी इन लोगों को इनका जायज़ हक नहीं दिया। उनकी तमाम उम्र की कोशिशें होती हैं और हमारी आपकी चंद लम्हों की तवज्जो होती है। क्या बात। तो मेरा मानना है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आई हैव मैनी आइडियाज़ और मैं ज़रूर इन लोगों के साथ बैठकर मशवरा कर बहुत अच्छा कुछ निकालेंगे, अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे और इनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मुझे ईश्वर ने, मैं अभी शंकराचार्य जी के साथ बैठा हूँ और ऊपर से अजान भी है, हमें कायदे से चुप रहना चाहिए। ये रहबरे खेल पे आप बात कर रहे थे, 4,000 रुपये में काम करते हैं सर। तो हम बैठकर, जी मैं चाहता हूँ, मेरा ज़ाती तौर पर मानना 4,000 तो मजाक है जी, कुछ इसका इससे ज़्यादा तो सर किराए में खर्च हो जाता है अगर इधर उधर जाते आपको हैं। बहुत अच्छी खबर मिलेगी बहुत जल्द जी। बहुत ज़्यादा पीपल फ्रेंडली फैसले होने वाले हैं। ये उमर साहब ने डे 1 से हमें बोला है। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और साफ लोग आपको दिखेंगे हर जगह, अच्छा काम जिन्होंने किया है। और जिन लोगों को तंग किया गया पिछले 11 साल अलग अलग हुकूमतों ने, उन पे भी नज़र रखी जाएगी। एक बात, और ये जो बच्चे हैं, मेरा मानना है, आपने 4,000 बोला, मैं कल भी बोल रहा था, कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ा मुझे कुछ, तो मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट से तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ख़तरनाक है।
बच्चों का मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, जी सर। वो डिप्रेशन का शिकार हुए। मैं भी कल तक बेरोज़गार था, तो मेरे से ज़्यादा वो दर्द कोई नहीं समझ सकता नौजवानों का। क्योंकि मैं किसान हूँ, मेरा मानना है कि अगर आप घास भी काटो तो इस तरीके से काटो कि कोई और ना काट सके। तो एक किसान होने के वजह से मैं बच्चों को भी बोलूँगा, नेवर, देयर शुड ऑलवेज़ बी प्लान बी। अब नौजवानों का मुझ पे ये जो उमर साहब ने मुझे महकमे जो दिए हैं, CAPD ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, ARI ट्रेनिंग है, तो ये सारे जो दिए हैं, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है जी। और मुझे लगता है 67% से ज़्यादा तो 35 साल से कम की आबादी हिंदुस्तान की। बिल्कुल सर। तो जम्मू कश्मीर में भी लगभग वैसे ही आंकड़े हैं और मैं चाहूँगा आपका बड़ा योगदान रहे। मुझ पे काम करना है आपको। मैं बड़ा इम्परफेक्ट सा आदमी हूँ, एवरेज सा आदमी हूँ, कोई बड़ा ब्रिलियंट नहीं हूँ। और मैं चाहूँगा मुझे आप जैसे अच्छे एडवाइज़र्स मिलें। आपके एडवाइज़र्स अच्छे हों तो वो किसी को भी चला सकते हैं, तो उस पे काम होगा। रहबरे खेल की बात की, रहबरे ज़राअत हो, कुछ भी हो, वी नीड टू रहबरे तालीम। फ़ारूक साहब की एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्कीम थी, उसे रीलॉन्च उमर अब्दुल्ला साहब करना चाहते हैं। बहुत सारी स्कीम्स आपको अगले चंद महीनों में 30 दिन, 60 दिन, 100 दिन में आपको मिलेंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। बहुत सारी स्कीम्स जैसे BADP की स्कीम है। मैं बॉर्डर से आता हूँ, सरहद पे रहता हूँ, आप लोग वहीं से आते हैं जी। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसको एक्सटेंड करो आप। वो ऐसा प्रोग्राम है जो BADP की जगह आएगा, तो उसके तहत हमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अच्छी मदद होगी और उसको हर जगह लागू करेंगे। मुझे लगता है वो इंसाफ होगा सरहदी लोगों के लिए और बॉर्डर के लोगों के लिए। एक और सवाल सर, दरबार मूव जो बंद है और जम्मू के लोगों का उसमें ज़्यादा नुकसान है। हमारी होटल इंडस्ट्री जम्मू की बिल्कुल ठप है। रघुनाथ बाज़ार जहाँ पर हम लोग जाते थे और ख़ास तौर से मूव के दिनों में हम देखते थे, वहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती थी। आज वहीं के दुकानदार आप देखते होंगे, वो कहते हैं कि दुकानें खाली हैं, सूनी पड़ी हैं। दरबार मूव जैसी इतनी एक अहम रिवायत जो कई सालों से चली आ रही थी हमारे यहाँ, एकदम से रुक जाती है। तो क्या कोशिश की जाएगी दरबार मूव के हवाले से सर? 100% इस पर कोशिश होगी और इस पर चर्चा हो चुकी है हमारी कैबिनेट मीट में। सारे कैबिनेट कलीग्स हैं अंडर द एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। इस पे बात हुई और बहुत जल्द, अगर इस बार पार्शियल होगा तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी 100% दरबार मूव होने वाला है। अब तो वो ट्रकों वाला सिस्टम कम है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। बिल्कुल सर। तो आपका वो जो आप दिखाते हो इतना खर्चा, मुझे लगता है उसमें बहुत वो मिनिमम होगा जी। बट जो सर्विस एट द डोर स्टेप्स होगी। और 10 साल में कहते झेलम से बहुत सारा पानी बह चुका है ना। तो बहुत चीज़ें बदली हैं और जो भी होगा वो पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट होगा और पॉजिटिव नोट के साथ हम एंड करेंगे। सर एक चीज़ ये बताइएगा कि आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, 6 सीटें कांग्रेस निकालती है पूरे जम्मू कश्मीर से। जम्मू के लोगों से जब मेरी बात होती है तो जम्मू के लोग ये कहते हैं कि अगर सतीश शर्मा को कांग्रेस से टिकट मिलती तो उसका असर 3, 4, 5 और सीटों पर पड़ता। वो सीटें जो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है, सतीश शर्मा अपनी सीट तो जीतते ही जीतते, लेकिन बाकियों पर भी उसका असर पड़ता और वो जीत हासिल की जा सकती थी। कहाँ चूक होती है बड़ी सियासी जमातों में, फिर एक ऐसे घराने के साथ जिस घराने ने अपनी ज़िंदगी के सारे साल एक जमात की नज़र किए हों, कहाँ गड़बड़ हो जाती है बड़ी सियासी जमातों में सर? देखो, कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है, देश की आज़ादी में उसका रोल है, देश की डेवलपमेंट में उसका रोल है। राइट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देन शास्त्री जी, नायरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव जी एंड ऑफ कोर्स मनमोहन सिंह जी, बेहतरीन काम हो। एक तो सेकुलर थे, सुई नहीं बनती थी देश में, तो किस तरह इस देश ने भाखड़ा नंगल से लेकर आपकी स्टील इंडस्ट्री से लेकर आपके IIT से लेकर ये सारी चीज़ों का संगे बुनियाद उस दौर में पड़ा और लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन आज की कांग्रेस में चंद लोग ऐसे हैं जिन पर मैं क्या टिप्पणी करूं, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं बोलना ही भी नहीं चाहता, लेकिन वी आर, अब उमर अब्दुल्ला साहब के हमें सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। बट ये बात आपकी मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि 5-7 सीटें हम जिताते, वो मैं नहीं, वो मदन लाल शर्मा साहब के 50 साल की
जो उनका कर्म उन्होंने किया है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज मिनिस्टर R&B, या स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे या विधायक रहे, तो उन्होंने 20-25 सीटों पर उनका प्रभाव था। और आज भी मेरा मानना है कि अगर आपका कहना है कि 4-5 सीटें हारी होंगी मदन लाल शर्मा फैक्टर, मेरा मानना है ज़रूर 15 से 20 सीटों पर असर हुआ है। और मुझे अफसोस भी होता है, अगर नहीं करते तो शायद हालात कुछ और होते जी। ये भाजपा वाले हमें कहते हैं कि आप थैंक यू आपका, आपकी वजह से, हालांकि हमारी नीयत ये नहीं थी। उनको गुस्सा था कहीं पर कि अगर मदन लाल शर्मा साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी 50 साल और मैंने 25 साल अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा है वो दे दिया, तो मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो युवा निराश हैं, नौजवान बहुत निराश थे कि हमने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी पैशन के साथ काम किया। जहाँ जितनी भीड़ लाने की किसी की गुंजाइश नहीं थी हम लाते। राहुल गांधी आते हैं 5000 आदमी हम लाए, श्रीमती सोनिया जी आते हैं 10,000 लोग हम लाए। जम्मू कश्मीर सुबह जम्मू में सबसे बड़े जलसे हमारा परिवार करा रहा है। तो मुझे लगता है क्लोजर बहुत गलत है कांग्रेस पार्टी में जी। रिटायरमेंट पॉलिसी बहुत ही गलत है। अगर मदन लाल शर्मा ने 5000 लोगों के सामने बोला कि 61 साल की उम्र में कि मैंने 5 चुनाव जीते, 6ठा हारा 2014 में, और मैं आज के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, कौन लीडर है? वो तो दिन तक नहीं कोई किसी का बनाता, उनका जन्मदिन या उनको याद किया जाता है। तो ये कुछ बदकिस्मती है। कुछ लोग 8-10 लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने अपनी जागीर समझा है और दे आर ब्रिंगिंग डैमेज टू दैट पार्टी। अब तो हम अलविदा कह चुके हैं। हमने उमर साहब से वापसी का कोई इरादा है सर? मुझे लगता नहीं है। उमर साहब के साथ काम करेंगे और वो बहुत अच्छा काम करेंगे। वो दोनों सूबों को बराबर देखते हैं, तो वो चाहिए क्या आप जी। मुझे लग रहा है अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ इतना बढ़िया लीडर, डायरेक्ट एक्सेस हमें मिली है। वहाँ तो हम अगर हम विधायक भी बनते तो हमें कौन मंत्री बनने देता, मुझे बताइए। तो जो है बेहतर है। सर एक चीज़ ये बताइएगा बस आखिर में, एनसी और आपकी सरकार अलायंस के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अभी तक सारी चीज़ें ठीक ठीक चल रही हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ भी सारी चीज़ें ठीक ठीक चल रही हैं आपकी। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और टकराव की सूरत कोई नहीं पैदा होगी? देखो, ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। आई एम जस्ट अ सिंगल कैबिनेट कलीग। ये बात मुझे लगता है मेरा दायरा सीमित है और उमर साहब या ही इज़ द राइट पर्सन, पार्टी प्रेसिडेंट इज़ द राइट पर्सन जो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि LG साहब इज़ वेरी पॉजिटिव। जो मैं मिला हूँ अभी, हम 2-3 बार हमें आज भी मिलने का मौका मिला उमर साहब की क़यादत में। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और एंड ही इज़ IIT के प्रोडक्ट हैं और वो चाहते हैं एक बेहतरीन जम्मू कश्मीर बने। तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ भी और दिल्ली में भी जो बैठे हैं। वी नीड, हमें तो मदद की ज़रूरत है। अगर सब प्यार करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की कोई ज़मीन ही थोड़ी है, लोगों को भी सब प्यार करते हैं, तो सबका साथ इसमें चाहिए। चाहे दिल्ली है, चाहे LG साहब हैं, चाहे हमारे ओपोजिशन की पार्टीज़ हैं, उनका भी हमें साथ चाहिए ताकि हम यहाँ के नौजवान, गरीब, एम्प्लॉयज़, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, उन सब के साथ न्याय कर सकें, उन सबको एक अच्छी सरकार दे सकें। सर हम लोग जब मदन लाल शर्मा जी की बातें सुनते हैं तो लोगों का आम तौर पर ये कहना होता है कि वो गरीबों के बड़े हमदर्द थे। रात को हमने एक जेस्चर देखा, कहीं एक्सीडेंट होता है, उसको आप मतलब ये भी हो सकता था कि आप गाड़ी ना रोकते। अक्सर हम देखते हैं सियासतदान गाड़ी नहीं रोकते हैं। और दूसरा, अगर आप गाड़ी रोकते तो आप किसी गाड़ी वाले को बोलते और वो हॉस्पिटल पहुंचा देते। आपने अपनी गाड़ी दी, फिर आप खुद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां देखते हैं, और इससे पूरे जम्मू कश्मीर में कल से वो छोटा सा एक क्लिप है वो वायरल है। इससे और लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए, ख़ास तौर से सियासतदानों को? सर वो तो मैं आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट, तो बख्शी स्टेडियम के सामने जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रश था। कोई एक छोटी सी बच्ची थी 12th पढ़ती, वो शी वाज शाउटिंग। फिर जब हम रुके तो हमें लगा कि इट वाज एक्सीडेंट, समबडी, किसी ने हिट कर भाग गए हैं। तो मेरे को लगा कि मुझे तो लग नहीं रहा मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। तो ऐसे भी मैं जम्मू में जहाँ कहीं एक्सीडेंट होता है, मेरे को शुरू से आदत है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। तब तो बहुत रिस्क था, तो मेरी प्रायोरिटी उस गरीब बच्चे को और उस बाप को बचाना थी। वह तभी हार्डली मैटर व्हाट आई एम। तो गाड़ी मेरी ही थी, मुझे सरकार ने, उमर साहब ने अगर दी है तो लोगों की खिदमत के लिए जी, जो कुछ है लोगों के लिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छा लगा, उनकी जान बच गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का शुक्रिया, तो सबको करना चाहिए।
तो देर आर सम रूल्स रेगुलेशन, जो लोग डरते हैं उनको डरना नहीं, मदद करनी है, लोगों की जान बचे, वो सबसे ज़रूरी। और मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, ये नेगेटिव नहीं चलाया, पॉजिटिव चलाया। धन्यवाद। शर्मा जी को आप सुन रहे थे। सतीश शर्मा जी में आप मदन लाल शर्मा की एक परछाई देख रहे हैं। वही तमाम चीज़ें, वही तमाम बातें दोहराई जा रही हैं जो बातें हम किसी ज़माने में मदन लाल शर्मा से सुनते थे। ये बहुत अच्छी बात होती है कि एक बेटे को इस हवाले से जाना जाता है कि उसका बाप कौन था। दुनिया से चले जाने के बाद बाप को या दुनिया से चले जाने वाले शख्स को तभी याद रखा जाता है जब उसने लोगों के लिए काम किए हों। और मदन लाल शर्मा के काम आप तमाम लोगों के सामने हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर हैं। बातें आपने सुनी, बिल्कुल साफ बात करते हैं, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, लेकिन सरकार चलाने में 50 किस्म की अड़चनें भी और दिक्कतें भी होती हैं, वो भी फेस करनी है। बहुत से सवाल हम 6 महीने 8 महीने के बाद सर से करेंगे कि 6 महीने 8 महीने में सरकार ने क्या किया, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने क्या किया। बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद।